मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। हमारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। पकड़ ली आपकी चोरी। इस घर में अपने हिस्से का विश्वास मैंने अभी तक गंवाया नहीं। ये चिड़िया दाना नहीं चुगेगी। तुम कब आई? अगर विक्रम ने आपका पीछा किया तो आप पृथ्वी तक कैसे पहुंच गई? नीलाक्षी किसका इंतजार कर रही थी और मैं उससे कहां मिल गया, ये सब जानकर तुम क्या करोगे? और आज मैंने वहां पृथ्वी की लाश देखी। इससे आगे तुमसे कोई सवाल पूछो। कोई नहीं नीलाक्षी। बस मैं गई, पृथ्वी को भेज दिए और चली आई। कोई नहीं नीलाक्षी। बस मैं गई, पृथ्वी को भेज दिए और चली आई। जब मैंने गोली की आवाज सुनी तब विक्रम वहां से निकल चुका था और जब मैं अंदर गई, कृष्णा 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 तुम खून खून। नीलाक्षी अपने हाथ धो लो। कृष्णा गोली किसने चलाई? क्या कृष्णा ने? नहीं नहीं, कृष्णा ऐसा नहीं कर सकता। कृष्णा वहां क्यों गया? किसने किया होगा उसका खून? लेकिन छोटी माँ के चेहरे की घबराहट तो कुछ और ही इशारा कर रही थी। और आज मैंने वहां पृथ्वी की लाश देखी। और अगर वहां वो लाश थी तो जरूर कोई ना कोई कातिल है। कोई ना कोई कातिल जरूर है छोटी माँ। तो जरूर कोई ना कातिल है। तो जरूर कोई ना कातिल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसने किया होगा वो खून? पृथ्वी को किसने मार दिया? पृथ्वी को किसने मारा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न इसे अग्नि जला सकती है न वायु नष्ट कर सकती है, न मिट्टी में इसका क्षरण होता है और न ही जल में विलय। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। इसे कोई नहीं मार सकता। भाई साहब, भाई साहब, बैठी रहिए छोटी बहू, बैठे रहे आप। पूजा स्थल में बड़े और छोटे का भेद नहीं होता, क्योंकि यहां पर सर्वोच्च आसन जो होता है वो परम पूज्य ईश्वर का होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सच्चे मन से पूजा करने के बाद मनुष्य का अहंकार मिट जाता है, मन स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। सही कहा आपने भाई साहब। जब मन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है तो मन की दुविधाएं मिट जाती हैं और मन शांत हो जाता है। छोटी बहू,
पूजा करने के बाद मन की दुविधा तो मिट जाती है, इससे मुझे इनकार नहीं है। पूजा के बाद उसकी रोशनी में जो रास्ता हमें नजर आता है वही धर्म का रास्ता है, यही गीता में भी लिखा है। आपकी मन की दुविधा क्या है? आपका मन अशांत क्यों है? ये मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता कि मन की दुविधा तभी मिटती है जब मनुष्य अपनों को साथ लेकर चलता है। अगर मन उन्हें अपना समझे तो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपने अपना रास्ता कुछ अलग सा चुन लिया है। आपको भी ऐसा लगता है भाई साहब? इस घर के संस्कार, मान मर्यादा सब आपके विश्वास की बुनियाद पर कायम है। जिस दिन ये बुनियाद हिल जाएगी, न ये घर रह जाएगा और न हमारा वजूद। मगर मुझे यकीन है कि न ये बुनियाद कमजोर है और न ही हमारा वजूद। आपके दिखाए हुए रास्ते से अलग अगर मुझे कभी कोई रास्ता चुनना पड़ा तो मैं आपसे वादा करती हूं, आपकी ये छोटी बहू इस घर की दहलीज से 4 कंधों पर जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उर्मी जल्दी करना, पता नहीं कितना टाइम लगाती है। आ गई कंचन दीदी, आ गई। कितना टाइम लगाती है तू? देर हो रही है, मुझे जा सामान लेने। चले। अरे दीपक तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ उर्मी, अब तू जा, वापस जा। अब मैं दीपक के साथ जाऊंगी। मैं भी चलूंगी, तुझे बाद में लेके जाऊंगी। ओके अब जा जा। चलो दीपक, चलो मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है? शॉपिंग करने। अरे कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मुझे ढेर सारी राखी खरीदनी है और ढेर सारे गिफ्ट खरीदने हैं। पता है इतने सालों बाद घर के इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे, खूब मजा आएगा ना? मजा आएगा? लेकिन क्यों? क्यों मजा नहीं आएगा? इस साल कृष्णा यहाँ पर है, नीलाक्षी भी यहाँ पर है और विक्रम तो है यहाँ पर। और जब त्योहार के दिन इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे तो एक उत्सव का माहौल होगा, तो मजा नहीं आएगा क्या? और फिर तुम भी तो हो यहाँ पर। मैं? हेलो, मुझे सब लोगों में क्यों गिन रही हो? क्यों? तुम शीतल मौसी के बेटे नहीं हो? तुम मेरे भाई नहीं हो क्या? भाई? कंचन, वैसे मैं तुम्हें इन लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन तुम भी ना इन लोगों की तरह धकियानुसी हालातों की निकली। What do you mean? What do you mean, हाँ? तुम मुझे धकियानुसी समझते हो? और नहीं तो क्या? कब? बैठो यहाँ पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी नानी और तुम्हारी नानी दोस्त थी। राइट। इसीलिए मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को मौसेरी बहन मान लिया। राइट? राइट। तो क्या ये जरूरी है कि हम इस रिश्ते को जिंदगी भर अपने कंधों पर ढोते फिरें? कंचन, हम अच्छे दोस्त हैं, क्या ये कम है कि हम राखी के धागे से एक नए रिश्ते को बुनने की कोशिश करें? दोस्ती से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता, फिर हम इस रिश्ते को कोई दूसरा नाम क्यों दें? राइट? राइट। ओके बाबा, वैसे मैं तो चाहती थी कि तुम्हें भी राखी बांधूं, पर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। पर मैं अपने भाइयों के लिए तो राखी खरीद सकती हूँ ना, और तुम मेरे साथ शॉपिंग करने तो चल ही सकते हो। That's fine. Let's go. चलो। वैसे मैंने अपना वॉलेट कैरी नहीं किया, तुम्हारे पास है ना? लाश? तुम्हें कहाँ मिली है लाश? सर गोरेगांव के शास्त्री नगर से इलाके से। जब सर हम वहाँ पे पहुँचे तो लाश से बदबू आ रही थी। लाश सर बुरी तरह झुलसी पड़ी थी, इसलिए सर उसकी पहचान नहीं हो सकी।
लाश कहाँ है? सर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोई सुराग? सर घटना स्थल पर एक पिस्तौल बरामद हुई थी और एक लोहे की पाइप जिसपे कुछ खून के धब्बे हैं। कहाँ है? मल्होत्रा। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इस सुराग के अलावा हमारे पास ऐसा कोई दूसरा सुराग नहीं है जो हमें इस लाश की पहचान कराने में मदद कर सके। सर हमने आस पड़ोस के लोगों से पूछा पर किसी से उसकी जान पहचान नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि कुछ ही दिन पहले वो यहाँ रहने आया था। सर उससे किसी का मिलना जुलना नहीं था। अजीब इत्तेफाक है दिलेकर, मेरी जिंदगी का ये पहला केस है जिसमें कत्ल के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन कत्ल जिसका हुआ है उसकी पहचान नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कत्ल के निशान मौजूद हैं तो कातिल तक पहुंचना भी दूर नहीं। और एक बार कातिल हमारे हाथ में आ गया तो इस बात का खुलासा खुद ब खुद हो जाएगा कि ये लाश किसकी है। फिर भी सर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम एक लवारिस लाश के कातिल तक पहुंचेंगे कैसे। दिलेकर, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि जुर्म अपना निशान खुद ब खुद छोड़ देता है, और जुर्म का ये निशान ही हमें जुर्म करने वालों तक पहुंचाएगा। जब तुम मेरे सामने आते हो कृष्णा, तुम्हारी आंखों में एक नया सवाल होता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। ये घर मेरा भी है कृष्णा, इस घर के लोगों के बारे में सोचना मेरा भी कर्तव्य है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूं सिर्फ अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए ही कर रही हूं। कर्तव्य की बात मत करो नीलाक्षी। अपनों से झूठ कहना, उन्हें धोखे में रखना, क्या तुम्हारी नजर में यही कर्तव्य है? वो असली रूप जो इन तस्वीरों में कैद है। जो सबूत के तौर पर इस कैसेट में रिकॉर्ड किया गया है। कौन सी तस्वीर है? कैसा कैसेट? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो नीलाक्षी। जो चीख चीख के यही कह रहे हैं कि तुम इस खानदान का खून नहीं बल्कि किसी और का खून हो। देखो देखो, ठहरो नीलाक्षी। नीलाक्षी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। दीपक। हाँ? दीपक, मैं तुम्हें राखी बांधने के लिए नहीं रोक रही थी। तो? मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम मेरे साथ राखी खरीदने चलो। कमाल है, यहां पर हर कोई राखी खरीदने के लिए दीपक को ही क्यों साथ लेकर जाता है? कंचन को जाना है तो दीपक जाएगा, रिमझिम जी को जाना है तो दीपक जाएगा, ये कृष्णा क्यों नहीं? दीपक, तुम्हें शायद कुछ दिखता नहीं। कृष्णा तो शायद नीलाक्षी को कहीं बाहर ले जाने की तैयारी कर रहा है। ओह, आई गॉट इट। वो क्या है कि नीलाक्षी जी को राखी खरीदनी होगी, इसलिए कृष्णा साथ में जा रहा होगा। तो हम एक ऐसा काम करते हैं जिससे सब कुछ सेटल हो जाएगा। तुम कृष्णा के साथ चली जाओ। और तुम कहां जाओगे? मैं नीलाक्षी जी को शॉपिंग करवा दूंगा। वो क्या है कि मैंने नीलाक्षी जी से वादा किया था कि मैं उन्हें शॉपिंग करवाऊंगा।
नीलाक्षी जी, आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगी ना? जी नहीं, इस वक्त मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। डोंट वरी, मैं आपका मूड बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बिलीव मी। जी नहीं, आई एम सॉरी। नीलाक्षी दीदी, नीलाक्षी दीदी, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे? ये देखिए, राखी लाए, बहुत सुंदर है ना? राखी? लच्छू, तू किसके लिए राखी लेकर आया? नीलाक्षी दीदी के लिए लाए, और क्या? क्यों? नीलाक्षी तुम्हें राखी बांधेगी? वैसे भी तुम्हारी कोई बहन तो है नहीं, तुम तो अनाथ हो। चलो अच्छा है, नीलाक्षी कोई बहन बना लो। रिमझिम, लच्छू, लाओ ये राखी मुझे दो। ये राखी मैं तुम्हें बांधूंगी। अब तुम जाओ, मैं थाल सजा कर लाती हूँ, ठीक है? कृष्णा, अब तुम कहाँ चल दिए? चलो मेरे साथ। नहीं, मेरा भी कहीं जाने का मूड नहीं है। वैसे इन दोनों का मूड एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। ये क्या है नीलाक्षी? ये मेरे और तुम्हारे बीच के रिश्ते का विश्वास है कृष्णा। मैं कुछ समझा नहीं नीलाक्षी। कृष्णा, आज रक्षाबंधन है। इस पूरे घर में ये त्योहार आज बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरे और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है, उसका धर्म ये कहता है कि मैं तुम्हें ये राखी बांधूं, मैं तुम्हें ये राखी बांधूं, मैं तुम्हें ये राखी बांधूं। वो आदमी कौन था जिसे आप रुपए देने गई थी, और ऐसी क्या मजबूरी है जो बार बार आप रुपए देने जाती? कह तो ऐसा रहा है जैसे साथ में बाप दादा की जागीर लेकर आया था। कौन आदमी, किसके हाथ में पिस्तौल थी, कौन तुम्हें भगाना चाहता था? मैं कुछ नहीं जानती विक्रम। मैं तो भूल ही गया था कि राखी का त्योहार क्या होता है। कि इस कत्ल के पीछे ठाकुर वीर प्रताप सिंह का ही हाथ है। अगर वो आदमी जिंदा होता तो मुझे अपने सवालों का जवाब गली तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान